दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, मैं क्लास 9th मैथ चैप्टर 2 बहुपद का एक्सरसाइज 2.3 बताने वाला हूं, तो ध्यानपूर्वक बने रहिएगा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसके पहले जो है मैं 2.2 बता चुका हूं। तो चलिए क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो पहला है, कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। अच्छा, छोटी सी बात जान लो पहले, इसका मतलब जानते हो क्या होता है? गुणनखंड कब होगा? ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए x की वैल्यू अगर -1 आ रही है तो इसमें रखने पर 0 आ जाए। अगर 0 आ जाए तो कहेंगे x+1 पर ये जो वैल्यू दी है वो क्या है? एक गुणनखंड है। समझ रहे हो? तो चलिए शुरुआत कर रहे हैं। तो पहला नंबर से शुरुआत करेंगे। ये पहला नंबर जो दिया है, पहले का पहला नंबर, पहला x³ प्लस x² प्लस x+1 दिया हुआ है। आज समझ में? ये क्वेश्चन दिया हुआ है और कह रहा है x+1 गुणनखंड है। तो मान लीजिए, मैं मान लूंगा लेट ये जो है px के बराबर है x+1। समझ रहे हो ना? इसे किसके बराबर मान ले लेंगे? PS के बराबर ले लेना कि x+1 इसके इक्वल है। अब करना क्या है, हमें जो है PS को मैं अगर 0 के बराबर ले लूँ, किसके बराबर? 0 के। समझ रहे हो? तो ये PS की वैल्यू क्या है? x+1 है। हमारा मेन उद्देश्य है इसे x की वैल्यू निकालना। ठीक है, तभी तो प्रूफ करोगे। तो यहां से देखिए x बराबर हो जाएगा, ये 1 उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा? -1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर प्लस है, प्लस जब इधर जाएगा इक्वल के तो माइनस हो जाएगा। अब क्या करना है, ये जो वैल्यू है इसमें रखना है। तो अगर मैं अगर इसे PS बराबर माने तो इसे भी PS बराबर मानना पड़ेगा, है ना? इससे जो है PX = x³ प्लस x² प्लस x+1। अब मैं क्या करूंगा, जहां जहां x है वहां क्या रखेंगे? -1 रखेंगे। ये देखो, तो जहां जहां x है वहां क्या रखना? -1, तो 1 रखिए। अब देखिए, -1 का होल क्यूब प्लस -1 का होल स्क्वायर -1 + 1। अब ध्यान सुनिएगा। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखना, पावर अगर मान लीजिए विषम है, ऑड नंबर है, तो अगर माइनस में कुछ लिखा है तो माइनस में ही आएगी वो वैल्यू। समझ में आया? तो अब क्या करोगे, यहां पर -1 ही रहेगा और यहां पर देखिए सम नंबर है कि नहीं? इवन नंबर है 2, तो यहां पर प्लस का 1 आएगा। समझ में आया? और यहां पर -1 आएगा +1, +1 -1 कैंसिल आउट, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ये सब क्या हुआ? कट गया। तो कटने के बाद क्या आया? 0। तो यहां पर आप लिख सकते हो, यहां पर क्या लिख सकते हो? देखिए, P1 की जो वैल्यू आ गई, इसकी कितनी आई? 0 आया। इसका मतलब है x बराबर -1 रखने पर ये गुणनखंड मिल रहा है। तो आप लिखिएगा यहां पर x बराबर -1 पर PS का मतलब ये वैल्यू है ना, PS का एक गुणनखंड है। x बराबर -1 पर PX का एक गुणनखंड है। क्या लिखोगे? गुणनखंड है। ये आप लोगों को लिखना है और यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आए समझ में? अब देखिए, इसे राइट डाउन कर लेना। क्वेश्चन नंबर इसी का मैं दूसरा बताने वाला हूं, बिल्कुल हुबहू इसी तरह करना है तुम लोगों को। ठीक, अब मैं दूसरा नंबर देखो, इसी का जस्ट दूसरा नंबर देखो। अब वैल्यू बार बार किसकी रखना है? x बराबर -1 ही रखना है। क्यों? क्योंकि इसमें दिया हुआ है, ये दिया है। तो मैं दूसरा नंबर ले रहा हूं इसी का। तो दूसरा नंबर दिया है x⁴ प्लस x⁴ x² प्लस x+1 दिया हुआ है। आए समझ में? ये दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसे लेट करेंगे। जो PX है वो जो है x+1 के बराबर है। ठीक है, ये जो गुणनखंड है इसके बराबर है।
मैं इसे मान लिया तो इसे हम इसे इस तरह मान सकते हैं। तो पी एक्स इजक्वल टू 0, तो पी एक्स की वैल्यू क्या है, x प्लस 1 इजक्वल टू 0, तो x बराबर -1। अब क्या करना है, जो पी एक्स है उसमें आप लोगों को क्या रखना है, इसमें वैल्यू रखना है। ये लिख लो पहले, ठीक है। ये लिखने के बाद जो है जहां जहां x है वहां वहां क्या रखना है, -1 प्रूव कर देना। पुट करो यहाँ पर, तो जैसे मैं इसमें रखूंगा तो -1 ये हो जाएगा -1 का पावर 4 -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2 और -1 और +1। ये आप जहां पर x था ना वहां मैंने क्या रखा, -1 रख दिया। आए समझ में। अब क्या करना, देखिए पावर 4 है तो ये प्लस का 1 आ जाएगा, ये पावर 3 है ऑड नंबर तो माइनस का 1 आ जाएगा, पावर 2 है इवन नंबर है तो प्लस का 1 आ जाएगा, ये माइनस का आ जाएगा, ये प्लस का आ जाएगा 1। अब देखो प्लस माइनस बचा कितना, 1 बचा। तो ध्यान दो यहाँ पर लिखेंगे कैसे, ये भैया आया P1 की जो वैल्यू आई माइनस रखने पर 1 आ गई। अब 1 जो आया है तो आप यहाँ पर लिखोगे x बराबर -1 पर px का एक गुणनखंड नहीं है, px का एक गुणनखंड नहीं है, ऐसे यहाँ पर लिखो, चलो नहीं, ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा हो गया। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर पहले का ही तीसरा देखिए, तीसरा इसे राइट डाउन कर लेना आप लोग, ठीक। मैं इसी का तीसरा बताने वाला हूं, ध्यान पूर्वक देखा करें और समझा करें। अब देखिए इसमें जो है ये जो क्वेश्चन नंबर तीसरा है, क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है x पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, फिर से वही करना है पूरी तरह। तो आप क्या करोगे, लेट करोगे, माना, लेट का मतलब क्या होता है, माना। तो यहाँ पर आप px इज इक्वल टू मान लीजिए x प्लस 1 के है, तो यहाँ पर मैं करूँगा जो px है उसे 0 के इक्वल ले लेंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है, x प्लस 1 0, x बराबर क्या आएगा -1। अब ये -1 बार बार रखना, इसी तरह तो करना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर px बराबर x पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है। ये वैल्यू आप लोगों की दी हुई है, आए समझ में। अब करना क्या है, जहां पर x है वहां पर -1 रख देना है, तो मैं रख रहा हूं, ठीक। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब रखोगे तो माइनस क्यूब हो जाएगा प्लस 3 मल्टीप्लाई -1 का होल स्क्वायर -1 प्लस 1, ध्यान देना। अब इसे सॉल्व करिए, इसे जब सॉल्व करोगे तो ध्यान देना ये पावर सम संख्या है, देखिए पावर क्या है, सम है। जब सम है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस का 1 आएगा। यहाँ पर देखिए पावर क्या है, माइनस में है, जब माइनस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस ही रहेगा। तो 3 में 1 का करोगे कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आएगा। 3 1 कम 3 तो होता है, 3 1 जा 3। अब इसमें देखो ये आएगा प्लस का 1 तो प्लस का 3 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 1 हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा। प्लस 3 ये कैंसिल आउट, ये माइनस प्लस कैंसिल आउट, बचेगा 1। यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर भी गुणनखंड नहीं है इसमें, क्योंकि 1 आ गया है। अगर 1 ना आता 0 आता तो एक गुणनखंड आप लोग कह सकते थे। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, x बराबर -1, x बराबर -1 पर px का एक गुणनखंड नहीं है। px का मतलब जानते हो, ये जो वैल्यू दी है इसका गुणनखंड नहीं है इसमें। अगर 0 आ जाता
तो एक गुणनखंड होता बहुपद का, ठीक है, का एक गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है, ये आप लोग लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये बाद में, समझ रहे हो ना। ये क्वेश्चन नंबर तीसरा हो गया पहले का। अब क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा देखिए, इसे राउट डाउन कर लेना, ठीक, मैं इसे इरेज कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर जो चौथा है, क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए क्या लिखा है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 2 प्लस अंडर रूट के अंदर 2 है और एक्स प्लस अंडर रूट 2, समझ में आया। अब करना क्या है, फिर सी से कर लेट करिए, लेट करना मानना है कि पी एक्स इजक्वल टू किसके हैं, ये जो है आप लोग उसी तरह करना फिर से, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो हम क्या करेंगे, जो पी एक्स इजक्वल टू 0 करो, तो मैं अगर पहले ये मान लो है ना कि जो है ये मान लो, ठीक है, बार बार वही तो करते हो, एक्स बराबर -1 आएगा अगर ये है तो ये मैंने माना था, ठीक है, ये 0 है होता है। तो अब क्या करेंगे, ये पी एक्स की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, क्या समझ में आ रहा ना। तो हम क्या करेंगे, जो पी एक्स है उसे हम क्या ले लेंगे, क्यों बार बार वही करना है, चाहे इधर रखो चाहे पहले उधर रखो, ठीक। अब देखो पी एक्स जहां पर, इसे बाद में कर सकते थे, ठीक। अब करना क्या है, इसमें एक्स की वैल्यू जो है -1 रखना है, तो जहां पर एक्स है वहां पर क्या रख देना, -1, ये -1 का क्यूब हो जाएगा, -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, +2 अंडर 2 और मल्टीप्लाई -1, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ -1 और प्लस अंडर रूट 2। अब इसे सॉल्व करो, ये जो आएगा, ध्यान सुनिएगा, ये पावर क्या है, ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो ये क्या आएगा, -1 आएगी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाए तो माइनस पहले लगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये 2 + 2, 2 + 2 पहले दिया हुआ इस तरह है, तो इससे कोई अब इस तरह रहने दो, है ना, ये माइनस तो माइनस में प्लस हो जाएगा, समझ में आया। और ये जो है प्लस अंडर रूट 2, ये जो आया भैया, यहाँ पर देख लो अच्छे से, ये माइनस पहले से है, जब माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, प्लस तो हो जाएगा, यहाँ पर ये प्लस हो गया। अब इसे हम क्या करेंगे, इसे जो है ये ब्रैकेट खोल दो, तो -2 हो जाएगा और प्लस का ये 2 + 2 और तो ये भी 0 नहीं आ रहा, ठीक है, कहीं गलती तो नहीं है। हाँ, यहाँ पर -1 है तो ये हो जाएगा -1 माइनस प्लस हो जाएगा, जब माइनस का गुणा करोगे प्लस हो जाएगा। अब देखो ये ब्रैकेट खोलो तो 2 + 2 आएगा, अब यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 2√2 आएगा, ठीक। ये भी क्या है, गुणनखंड नहीं है, क्यों देख लेना, माइनस प्लस का गलती नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हो ना। अब क्या करना, तो यहाँ पर लिखना है x बराबर -1 पर px का एक गुणन, x बराबर -1 पर px का एक गुणनखंड नहीं है, नहीं है, आए समझ में, यही इसका आंसर हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन समाप्त हो गया, समझ रहे हो, ये पहला क्वेश्चन आप लोगों का हो गया है। और मैं क्वेश्चन नंबर दूसरा बताने वाला हूं, ध्यान बहुत समझिएगा, इसे मैं इरेज कर रहा हूं। ये पहला नंबर समाप्त। अब देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है, इसमें कह रहा है गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से
प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं है। तो आप लोगों को पता करना, इसमें दिया हुआ है, ठीक है। इसमें पहले नंबर में जो दिया है, ध्यान पूर्वक देखना, यहाँ पर ये 2x³ और प्लस x² माइनस 2x माइनस 1 दिया हुआ है, और इसमें gx की जो वैल्यू दी है वो क्या दी है, x+1 दी है। इसमें क्या करना है, पहले सबसे पहले इसे जो है 0 के बराबर मान ले लेना, ठीक है। मान लो gx की जो वैल्यू है वो 0 के है, तो x+1 = 0, x बराबर -1। हम क्या करेंगे, अगर gx से इतना 0 के बराबर, तो px भी तो 0 के बराबर होगा, है ना। तो आप क्या करोगे, इसमें जो है जहां पर x है वहां पर क्या रखेंगे, -1 रख देंगे। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा, मैं इसमें रख रहा हूं, ये जो वैल्यू है पहले लिख लो, x² - 2x - 1 दिया हुआ। अब ध्यान सुनिएगा, जहां जहां x क्या रखेंगे, -1 रखेंगे। यहाँ पर क्या रखेंगे, -1 = 2 मल्टीप्लाई -1 का होल क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर और 2 मल्टीप्लाई -1 - 1, ठीक है। ये समझ में आया होगा। अब करना क्या है, इसे सॉल्व करना है। अगर सॉल्व करने पर 0 आ जाए तो कहेंगे gx जो px का एक गुणनखंड है। अगर नहीं आ रहा है तो नो लिख दीजिएगा। यहाँ पर देखो क्यूब क्या है, क्यूब लगा है ना, तो -2 आएगा, 2 में 1 करेंगे, 2 1 2 ही तो होता है, 2 में -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस में आएगा। अब यहाँ पर देखो प्लस हो जाए, क्योंकि पावर क्या है 2, और यहाँ पर देखो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस, ये देखो कैंसिल आउट हो गया, सब हो गए ना। तो ये जो P1 की जो वैल्यू आई है यहाँ पर इसकी 0 हो गई। अब ध्यान से सुनना, इसे लिखना कैसे है, आप लोगों को लिखना ऐसे, देखो यहाँ पर gx कितना माने थे, gx x+1 है, इसका मतलब जो x+1 है वो px की जो वैल्यू दी है इसका एक गुणनखंड है, क्योंकि 0 आ गए ना। तो यहाँ पर लिखिएगा gx px का एक गुणनखंड है, यही आपका आंसर हो जाएगा। gx का मतलब x+1, px का मतलब ये जो वैल्यू दी है, ठीक है। ये पहला नंबर हो गया। अब दूसरा नंबर देखिए इसी का, इसे राइट डाउन कर लेना। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है, क्वेश्चन नंबर जो दूसरा px = x³ प्लस 3x² प्लस 3x + 1, समझ रहे हो, ये वैल्यू दी है दूसरे नंबर में। और gx की जो वैल्यू दी है इसमें क्या दी है, x+2 दी है, ठीक। इसे लेट कर लीजिएगा कि gx जो है वो किसके बराबर है, वो 0 के बराबर है, ठीक है। तो यह 0 की जो gx की वैल्यू कितनी है, x+2, x+2 रखो प्लस 0, ठीक है। अब यहाँ देखो ये जो आएगा x बराबर -2 आएगा, क्या आएगा, x बराबर -2 जब इधर जाएगा, समझ रहे हो ये। अब करना क्या है, यहाँ पर जो वैल्यू है px = x³ प्लस 3x² प्लस 3x + 1, ठीक है। यहाँ पर करना क्या है, जहां पर x है वहां पर क्या रखोगे, -2 रखेंगे। तो ध्यान पूर्वक सुनिएगा और देखते जाइए। -2 मैंने रखा x की जगह, यहाँ पर -2 का होल क्यूब आ जाएगा प्लस मल्टीप्लाई -2 का होल स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई -2 और प्लस 1, ठीक। यहाँ पर कितना आएगा, अच्छा 2 × 2 करोगे 3 बार कितना आएगा, 8 आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 आएगा। लेकिन किसका 8 आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि पावर जो है ऑड नंबर है, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पर -8 आएगा। अब करना क्या, देखिए पावर 2 इवन नंबर है, 2 दूनी 4, 4 3
12 आएगा। यहाँ पर देखो 3 दूनी 6 आएगा, समझ में आया। और यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6 ही तो होता है और +1 है। अब करना क्या है, माइनस माइनस जोड़ दो तो यहाँ पर आएगा 8 से 14 होता है माइनस का, और 12 एक 13 होता है, ठीक है, और प्लस का 13। ये आया भैया माइनस का 1 आया। जब माइनस का 1 आया तो आप लोग कह सकते हो कि ये GX जो है PS का ये गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैसे, यहाँ पर लिख सकते हो, क्या लिखोगे, GX PX का एक गुणनखंड नहीं है, एक गुणनखंड नहीं है, समझ रहे हो। ये आपका आंसर हो जाएगा, इसे राइट डन कर लो। अब आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसी का दूसरे का जो 3rd नंबर है इसी प्रकार है। आप लोग अगर ध्यानपूर्वक से देखिएगा और सुनते जाइएगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, अगर जीरो से भी ना आता रहा हो, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर जो 3 कह रहा है, PX इज इक्वल टू, सुन रहे हो, PX इज इक्वल टू कितना दिया है, PX इज इक्वल टू x³ माइनस 4x² प्लस x प्लस 6, ठीक है। अब करना क्या है, GX इज इक्वल टू x प्लस 1 है, क्या है, GX इज इक्वल टू कितना है, x प्लस 1 है, आए समझ में। अब करना क्या है, इसमें लेट कर लेना है और GX को मान लेना है 0 के बराबर, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा ये कैसे आया, क्योंकि GX की वैल्यू क्या है, x प्लस 1, 0 रख देना है, x इज इक्वल टू कितना आएगा, -1। अब इसमें पुट करेंगे, किसमें पुट करोगे, इसमें जो लिख रहा हूँ इस समीकरण, ठीक है, जो इक्वेशन दी है इसका बहुपद, ये ठीक है, x³ माइनस 4x² प्लस x और प्लस 6 दिया हुआ है। तो जहां जहां x है वहां वहां क्या रखेंगे, वहां आप लोगों को रखना है -1। तो -1 जब रखोगे x की जगह, यहाँ पर -1 का होल क्यूब आएगा, क्या आएगा, -1 का होल क्यूब, और फिर देखिए मल्टीप्लाई -1 का होल स्क्वायर -1, अब देखो +6, इसे सॉल्व करो, यह आएगा -1 आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि ऑड नंबर है, पावर, ये देखिए प्लस हो जाएगा, लेकिन माइनस पहले से लगा तो माइनस हो जाएगा, 4 एकम 4 ही होता है, और -1, अब देखो +6, देखो 4 1 5 5 1 6, तो -6 प्लस 6 प्लस 6 आया। तो यहाँ पर लिखो -1, यहाँ पर -1 जो है ये आएगा P0, 6 में 6 गए 0। अब यहाँ पर लिख सकते हो, इसलिए जो GX है वो PX का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है, यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। मतलब GX PS का एक गुणनखंड है। GX का मतलब ये जो दिया x+1, PS का मतलब ये जो दिया हुआ, समझ रहे हो, ये आया। अब आगे देखो, ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। अब मैं तीसरा बताने वाला हूं, तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। इसमें क्या करना, k की वैल्यू ज्ञात करना है, क्या करना है, k की वैल्यू निकालना है, करना इसी तरह प्रोसेस पूरा, ठीक है, जो मेथड है उनको ऐसे ही लगाएंगे। तीसरा नंबर पहले पढ़ लो, कह रहा k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x-1 और PS का एक गुणनखंड हो। तो ध्यान वो समझिएगा, ये जो दिया x-1 PS का एक गुणनखंड होना चाहिए, दिया इसी तरह, लेकिन आपको k का वैल्यू निकालना है इसमें। तो देखिए पहला नंबर जो दिया है, PX इक्वल टू
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के दिया हुआ है। समझ में आया? अब करना क्या है, इसमें देखिए x माइनस 1 जो है कह रहा पी एक्स का एक गुणनखंड है। क्या है? पी एक्स का एक गुणनखंड है। तो लेट कर लेना आप लोग, जो पी एक्स है वो जो है 0 के इक्वल है। ठीक है, अगर ये 0 के इक्वल है तो इसे x माइनस 1 जो है, ध्यान समझिएगा, कहाँ दिया ये x माइनस 1 दिया है ना, x माइनस 1 भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। तो x बराबर क्या आएगा, 1 आएगा प्लस का। अब करना क्या, पी एक्स कितना है, 0 के बराबर माने, तो इसे लिख लो पहले, पी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के बराबर 0। जहां पर x है वहां पर क्या रखना है, 1 रखना है आप लोगों को। तो यहां पर मैं 1 रखूंगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस के इक्वल टू 0। ये 1 प्लस 1 और प्लस के इक्वल टू 0। ध्यान पूर्वक देखिएगा। अब देखो 2 प्लस के इक्वल टू 0। अच्छा 2 उधर जाएगा क्योंकि वैल्यू हमें निकालना है के की, तो इसी का मतलब है ये 2 को उधर ले जाना पड़ेगा। और जो 2 की वैल्यू के की वैल्यू आई है वो -2 आई है। यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब देखिए तीसरे का, ये दूसरा नंबर, तीसरे का जो दूसरा नंबर दिया हुआ है, ध्यान को समझिएगा। इसमें पी एक्स इक्वल टू क्या दिया है, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस √2 दिया हुआ है। समझ में आया? तो अब करना क्या है, उसी तरह बिल्कुल करना, लेट कर लीजिएगा। माना जो पी एक्स है वो किसके बराबर है, 0 के। लेकिन भैया इसमें देखते जाइएगा, ठीक है, इसका मतलब है x माइनस 1 भी क्या हो जाएगा, 0 के बराबर, तो x बराबर 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। आए समझ में? अब क्या करना है, इसे जो है 0 के बराबर करो, तो 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 2 अंडर 2 इक्वल टू 0। हमें कुल मिलाकर x की वैल्यू रखकर k का मान ज्ञात करना। समझ में आया? तो हम जहां पर 2 है और जहां पर x है वहां पर प्लस का 1 रखेंगे, k मल्टीप्लाई 1 प्लस √2 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। समझ में आया? तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 2 आया, 2 ही होता है, कि यहाँ पर प्लस का के आएगा, के में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, के ही आएगा, सॉरी, यहाँ पर √2 इक्वल टू 0। अब हमें के की वैल्यू निकालना है, तो ये तो जुड़ नहीं सकता है, ये रूट में, ये इसमें है, तो हम क्या करें, दोनों को सीधे इधर ले जाएंगे। जब दोनों को इधर ले जाएंगे, दोनों माइनस प्लस में है, जब इक्वल में जाएगा क्या हो जाएगा, जब इक्वल में जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस लग जाएगा। इसमें माइनस ये लग गए, माइनस इधर लग गया। समझ में आया? अब ये के की वैल्यू जो आ गई आप लोगों को, कि इसमें देखिए दोनों में क्या लगा, माइनस, तो माइनस में बाहर ले लूंगा, तो 2 प्लस अंडर √2 इसका आंसर आएगा। इतना भी आंसर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी अगर ये माइनस में लो। ठीक है, दोनों आंसर है। ये आपका क्वेश्चन है तीसरे का दूसरा हो गया। अब तीसरे का तीसरा देखिए, बिल्कुल ऐसे ही करना है, ध्यान पूर्वक समझते जाइएगा तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, और कमेंट में जरूर बताया करो कैसा समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, अब देखो तीसरे का जो है, तीसरे का जो तीसरा नंबर है, ध्यान को समझिएगा। ये पी एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस का अंडर 2x प्लस 1। समझ में आया? ये वैल्यू दी है, तो आप लेट कर लेना। माना ये जो है पी एक्स बराबर 0, तो जब पी एक्स बराबर 0 तो एक्स प्लस एक्स माइनस 1 भी क्या होगा, 0 के, तो ये इस गुणनखंड है ना। तो आप क्या करोगे, एक्स बराबर क्या निकालेंगे, 1। अब जो 1 आया है इसमें रखना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, इसमें जो है, अच्छा ये 1 माना है, लेकिन पे इससे 0 बराबर कर दीजिए, जो पहले कर दिए ना, क्यों बार बार लिखना पड़े, अंडर रूट 2x प्लस 1। ये तीसरा नंबर देखो,
ये दिया हुआ है। तो आप लोग क्या करोगे, इसे किसके बराबर मान लेंगे, जीरो के। किसके बराबर, जीरो के। अब क्या करना है, जहां पर x है वहां पर प्लस का 1 रखना है, फिर माइनस √2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर के 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और इसमें जो है 1 का मल्टीप्लाई के में करेंगे तो के ही आएगा, ठीक है। और 2 में इसका रूट में करेंगे तो √2 ही आएगा, प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हम निकालना के की वैल्यू, जब के की वैल्यू निकालना तो ये इधर जाएगा, ये माइनस पहले से है तो ये प्लस का √2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर प्लस है, जब इक्वल में जाएगा तो माइनस लग जाएगा, यही के की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आया, ये आप लोगों का आंसर। ये तीसरे का तीसरा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट है, तीसरे का चौथा नंबर। ठीक, तीसरे का जो चौथा नंबर है, ध्यान पूर्वक समझिएगा। इसमें जो है क्या दिया वैल्यू, px इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के, ये दिया हुआ है, समझ रहे हो ये वैल्यू। अब फिर से वही तरीका करना है, वही मेथड बार बार लगाओगे। पी एक्स इक्वल टू हम लेट कर लेंगे 0 के बराबर है, इसलिए x माइनस 1 बराबर 0। तो आप ये बताइए, आप इससे भी क्या कर देंगे, पी एक्स की जगह क्या रखते 0, तो इसकी जगह 0 हो जाएगा, बराबर लिख देंगे। तो मैं इसे इस तरह लिख देना 3x प्लस के इक्वल टू 0। अब ध्यान सुनिएगा, जहां पर x है यहाँ मैं लिख लूँ, दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 1, ये रखना है आपको। यहाँ पर k मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस k इक्वल टू 0। समझ में आया। अब करना क्या है, करना ये है, इसमें देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। इसका मतलब ये है k का मल्टीप्लाई 1 में करें तो k ही आएगा। अब देखो 3 का 1 में करो 3 ही आएगा, और यहाँ पर k हो जाएगा प्लस 0। अब k में k जोड़ोगे तो कितने k है, 2k है ना। ये जोड़ता इस तरह है, जो k एक बार लिखा जाएगा, लेकिन जो नंबर है 1 2 बार काउंट करिए, 2k माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए 2k इक्वल टू 3, समझ रहे हो। अब हमें निकालना k, यहाँ पर 2 गुणांक में दिया है, ये कह रहा है इसके गुणांक में कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें k की वैल्यू निकालना है, समझ रहे हो। ये जो है k इक्वल टू 3/2 आएगा, और यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो गई है, और डिटेल्स में बता चुका हूँ कि क्वेश्चन नंबर 3 तक बताया हूँ। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 कल बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए।